जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पटियाला हाउस कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे 10 कुख्यात गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं। ये चार्जशीट दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की हत्या की साजिश रचने और 1 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगने समेत कई संगीन धाराओं में दाखिल की गई है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जुर्म की दास्तां रचने वाले और गुनाहों को अंजाम देने गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, जिसके तहत पटियाला हाउस कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई है, जिसमें 10 कुख्यात गैंगस्टर्स के नाम शामिल हैं। कनाडा में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़, पंजाब पुलिस की कस्टडी में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई, दुबई में मौजूद गैंगस्टर सचिन बिश्नोई, काला जठेरी, मूसेवाला हत्याकांड में फरार शूटर दीपक मुंडी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे समेत कुल 10 आरोपियों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये चार्जशीट दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन की हत्या की साजिश रचने, उससे 1 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करने, आपराधिक साजिश रचने की संगीन धाराओं में दाखिल की है। मोहन गार्डन इलाके में 10 मार्च 2021 को एक बिजनेसमैन के दफ्तर पर गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई के गुर्गों ने एक शूटआउट को अंजाम दिया था, जिसमें बिजनेसमैन के दोनों पैरों में गोली लगी थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 5 शूटर्स को राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर से गिरफ्तार किया था और नीमच से गैंग के एक हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। बाकी तिहाड़ जेल, गुरुग्राम और रोहतक जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 6 शूटर्स की भी गिरफ्तारी की गई थी। स्पेशल सेल की चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ दुबई में मौजूद सचिन बिश्नोई लगातार दिल्ली हरियाणा की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर से बात करता था। लॉरेंस बिश्नोई भी जेल के अंदर से ही अपने नेटवर्क को अंजाम देने के लिए गुर्गों को आदेश कर रहा था। वहीं जेल के अंदर से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जेल के बाहर अपने गुर्गों को इस शूटआउट के प्लान की तैयारी के आदेश भी दे रहे थे। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी बने हुए हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी शामिल है, साथ ही साथ 10 ऐसे कुख्यात गैंगस्टर है उनका भी नाम शामिल है। पूरी जानकारी दीजिए, क्या खबर है ये? निश्चित रूप से पुनीता, यह एक बड़ा मामला है और इसमें अब इनके खिलाफ चार्जशीट किया जाना अपने आप में उस समय में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सिद्धू मूसेवाला हत्या प्रकरण में पुलिस लगातार, पंजाब की पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है और काफी शूटर्स जो है वो अब पुलिस की हिरासत में भी आए हैं। अब इनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाने से उन तमाम जो बातों को भी उनकी जांच को भी गति मिलेगी, क्योंकि जिसमें गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई, दीपक मुंडी जैसे तमाम जो 10 शूटर्स के खिलाफ जो है चार्जशीट आई है। तो ऐसे में ये मामला जो काफी पुराना है और अब इसमें जब अब जो चार्जशीट आ गई है, तो ऐसे में दूसरे तमाम जो मामले और भी इनसे जुड़े हुए हैं उनकी जांच में भी निश्चित रूप से पुनीता गति आएगी। और यह 30 मार्च 2021 में एक बिजनेसमैन के ऊपर हमला हुआ था और मोहन गार्डन इलाके की यह वारदात है और इसी सिलसिले में इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। अब चार्जशीट हो गई है, तो ऐसे में और भी जो लोग होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनेगी। और जैसा कि अभी सिद्धू मूसेवाला हत्या प्रकरण में जांच चल रही है, तो ये उसमें भी इन्हीं लोगों की संलिप्तता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाम जो जांचों में कितनी तेजी आती है और इनकी जो इनमें जो लोग अब तक फरार हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। जी बिल्कुल। और अमित, देखिए सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठना लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, जेल में रहते हुए पूरी प्लानिंग के तहत जो ये पूरी साजिश रचते हैं, ऐसे में किस तरीके से ये कानून को अपने हाथों में लेकर पूरी जो कारनामा है वो करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो आम लोग हैं वो आखिर कैसे सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि ऐसे कुख्यात गैंगस्टर जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद जो है प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है और फिर वारदात को अंजाम देते हैं।
बिल्कुल पुनीता, आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि स्पेशल सेल की चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है वो काफी गंभीर है। क्योंकि कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ और दुबई में मौजूद सचिन बिश्नोई लगातार दिल्ली और हरियाणा की जेलों में जो बंद हैं लॉरेंस गैंग के शूटर्स, उनसे जो है वो पहले प्लानिंग करते हैं। तो किस प्रकार से यह प्लानिंग हो रही है, क्या हरियाणा की जेलों में बैठे गैंगस्टर हैं वो अपना इतना नेटवर्क फैलाए हुए हैं, क्या उनकी मोबाइल और क्या कुछ उनके पास ऐसा सिस्टम है जिससे वो लगातार जुड़े रहते हैं और दिल्ली में भी वे अपना जो नेटवर्क चलाते हैं। तो यह गंभीर सवाल है, क्या वो जेल के अंदर बैठे बैठे साजिश रच सकते हैं, क्या ये अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसे संभव है, तमाम बड़े सवाल है। और इसी बीच अगर सुरक्षा की बात की जाए तो विधायकों को भी लगातार जैसे धमकी मिल रही थी, आम आदमी की सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं। तो तमाम बातें हैं और इसके लिए एक जांच ही है, अगर निष्पक्षता से जांच करवाई जाएगी तो निश्चित रूप से कई अहम खुलासे इस जो जांच में हो सकते हैं। अभी फिलहाल इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई है, अभी भी काफी लोग फरार हैं, वो कब तक अरेस्ट होता है, उनका कब तक गिरफ्तारी होती है, ये तमाम बातें हैं। फिलहाल जो गैंगस्टरों की लगातार जो पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से तेजी आई है इनके मामलों में, वो बड़ा गंभीर है। जी पुनीता, बहुत शुक्रिया अमित तिवारी तमाम जानकारी के लिए।